गाइस अभी अभी हम जस्ट यहाँ से निकल रहे थे और यहाँ पर हमने देखा है कि किसी ने जो है वो टोटका किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये मटका है छोटी सी और ये नींबू वगैरह पड़े हुए हैं और ये चूड़ियाँ हैं और ये आप देख सकते हैं। तो कृपया इस पर पैर ना रखें क्योंकि इस पर पैर वगैरह आपने अगर रख दिया और अगर आपने इसको नांग दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। आप लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को। तो कृपया इससे बच के चलें और इस वीडियो को ज़्यादा सीरियसली ना लें। थैंक यू। तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका करना, झाड़ फूंक, ये कुछ जो सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं, ये जो अंधविश्वास है, इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि कैसे ये समाज में धीरे धीरे करके फैल रहा है क्योंकि लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए। उनको उनके दुखों का जो निवारण करे, उनको बेहतर एक एक्सप्लेनेशन दे दी जाए और उन एक्सप्लेनेशन में, उन वर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा सजावट हो उन वर्ड्स में, और वो वर्ड्स जो है वो घर कर जाएं बिल्कुल। तो आप ऐसे एक्सप्लेनेशन बनाकर किसी को भी जो है वो पागल बना सकते हो और ये बिज़नेस चल रहा है। अब ये बिज़नेस चल रहा है, ठीक है, एक पॉइंट तक ठीक है, लेकिन बात तब जो है वो बिगड़ जाते हैं जब लोग इसकी वजह से जान गंवाने लगते हैं और लोग इसकी वजह से साइकोलॉजिकली इल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तब इस बारे में बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें लोग जो हैं वो इन टोटका वगैरह जो चीज़ें हैं, ये तंत्र मंत्र की चीज़ें हैं, इनके पास जाते हैं अपनी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है कि किसी दुश्मन, एक रिवेंज की भावना होती है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम किसी के पास जाते हैं और वो बोलता है कि तुम ये काम कर दो, ये टोटका कर दो, ये टोना कर दो और यहाँ पर गली के चौराहे पर जाकर रख दो या ये दिया जला दो, तो इससे जो तुम्हारा जो दुश्मन है, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया, उसके साथ भी बुरा होगा। तो इससे क्या होगा, मन को शांति मिलेगी उस पर्सन को जिसके साथ बुरा हुआ है, और वो वायलेंट बिहेवियर जो वो करने जा रहा होगा उससे बच जाएगा वो, और वो गुस्सा करने से बच जाएगा और धीरे धीरे करके वो इन चीज़ों को भूल जाएगा और एक मानसिक उसको शांति मिलेगी, दिल में तसल्ली मिलेगी कि हाँ, मैंने तंत्र मंत्र करवा के उस अपने जो दुश्मन को है वो जो है वो मैंने सज़ा दिलवा दी, एक शांति मिल गई इससे। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पर्सन थोड़ा शांत हो जाएगा। हमने देखा है कि बसों में जो है वो इसके काफ़ी सारे स्टिकर्स हमने देखे हैं और दीवारों पर चिपके हुए मिले हैं कि शौतन से छुटकारा, वशीकरण वगैरह, है ना, और अपने दुश्मन को घुटने पर लाएं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं 100% समाधान। तो इन सारी चीज़ों का जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिल जाता है कि हम आगे जो हम एक्शन लेने वाले होते हैं, ये जो हमारा दिमाग ख़राब रहता है काफ़ी दिनों के लिए, तो रिवेंज की भावना होती है वो शांत हो गई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसकी वजह से नुकसान कब होता है। आपने एक केस सुना होगा, दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के शायद बुरारी में हुआ था, जहाँ पर 11 लोग जो हैं वो इस तंत्र मंत्र की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवाई। 11 लोग जो हैं वो बिल्कुल पूरी फैमिली जा चुकी थी, सभी मर चुके थे। और बताया जाता है कि वहाँ उस घर में आज तक जो है उस घर से लोग डरते हैं, उस जगह को ख़रीदने से, उस जगह पर के आसपास जाने से लोग आज भी डरते हैं। साइंटिफिक अगर मैं आपको डाटा की बात करूं तो 1999 से, अच्छा इससे पहले सती प्रथा जो थी वो एक अंधविश्वास था, जो कि हमारे जो महापुरुष आए उन लोगों ने, राजा राम मोहन राय आए और भी बाकी लोग आए, उन्होंने बंद करवाई इन चीज़ को। 1999 और 2006 के बीच में 200 केसेस जो है वो चाइल्ड सेक्रीफाइस, यानी 200 बच्चों को मार दिया गया, जन्म हुआ और बच्चों को मार दिया गया उत्तर प्रदेश में इस अंधविश्वास जादू टोने के मामले में। फिर 1991 और 2010 टाइम्स ऑफ इंडिया में एक और न्यूज़ छपी है, इसमें 1791 औरतों को मार दिया गया अंधविश्वास, टोटका टोना, इन सारी चीज़ से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें जब जानलेवा हो जाती हैं तो इनका विरोध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई लोग कहते हैं कि ये आध्यात्मिक चीज़ें, नहीं, ये आध्यात्मिक चीज़ें नहीं है। आध्यात्मिक जो लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो साइंस के विरोधी नहीं होते हैं, उन्हें तो साइंस से प्यार होता है। आध्यात्मिकता साइंस को स्वीकृति देती है, ना कि साइंस का विरोध करती है। और आध्यात्मिकता का मतलब है जो साइंस
को जो समझ चुका है अच्छी तरह, अब उसके आगे क्या है उसको जानना चाहता है जो। तो इसका आध्यात्मिकता से कोई रिलेशन नहीं है। ये हम सब में, ह्यूमन में एक फिक्शियस क्वालिटी होती है, फिक्शन डेवलप करने की क्वालिटी होती है, उसी में हमें ज़्यादा मज़ा आता है। रियल लाइफ से दूर रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनके जो रियल सॉल्यूशंस हैं उनको ढूंढने की बजाय हम उल्टे सीधे काम करते हैं। तो हम इजी सॉल्यूशन चाहते हैं, आसान सब कुछ हो जाए। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं और बात बिगड़ जाती है। मैंने कहा जब लोगों की जान मुश्किल में आ जाती है। अब मैंने जो आपको अभी एक वीडियो दिखाई वो मैंने खुद क्लिक की थी, और मेरा दोस्त और मैं एक साथ जा रहे थे एक पार्क में घूमने के लिए। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो उसने बोला इसको नांगियो मत, इस पर पैर मत रखियो, तेरा ये हो जाएगा, इसको पढ़वाया हुआ है, पढ़वाई हुई चीज़ें हैं, ये तंत्र है, मंत्र है, टोटका है, टोना है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो ऐसा जो है मैंने उसकी वीडियो बनाई, और वीडियो बना के जब मैंने घर पे भी अगर उसको दिखाया तो मेरे घर वाले भी काफ़ी चौंक गए कि ये जो चीज़ें बेकार है, कहीं तूने इसको नांग तो नहीं दिया, कहीं इस पर पैर तो नहीं रख दिया तूने। तो कहीं मान लो कोई ऐसे बिलीफ ऐसी फैमिली से आता हो और उसने गलती से पैर रख दिया हो या इसको नांग दिया हो, तो वो तो डिप्रेशन में चला जाएगा। वो तो मतलब बिल्कुल ही साइकोलॉजिकली तो वो तो उठ नहीं पाएगा अपनी जगह से। उसको ऐसा लगेगा अब तो मेरे साथ कुछ बुरा होने ही वाला है। और खासकर अगर मेंटली इल कोई पर्सन हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पेशेंट हो, स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट हो, या कोई मेंटल इलनेस हो उसको, तो वो तो इस चीज़ को जो है वो लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। तो उसकी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाएगी इन चीज़ों से। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A(H) बताता है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हाँ क्या ये चीज़ सही है, क्या ये एक्चुअल है, क्या इसके पीछे कोई रैशनैलिटी है, क्या कोई सेन तरीका है इसके पीछे, क्या साइंटिफिक रिसर्च है। एंड रिफॉर्म एज अ फंडामेंटल ड्यूटी फॉर एवरी इंडियन सिटीजन। तो हर एक इंडियन सिटीजन की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं इस आधार पर आर्टिकल 51A(H) के आधार पर जो है वो मैं इन सारे अंधविश्वासों का विरोध करता हूं और आपको भी सतर्क करता हूं, अवेयर करता हूं कि इन चीज़ों पर ध्यान ना दें। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी एनर्जी, जो आपके अंदर इतनी एनर्जी है, उस एनर्जी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अलग अलग बेकार की चीज़ों पर लगा देते हैं। आपका बेनिफिट ज़्यादा अच्छा होगा जब आप अपनी एनर्जी अपने गोल पर, अपने मकसद पर, आप जो कुछ करना चाहते हैं उसमें लगाएं। तो यहाँ पे और भी कई सारे जो हैं वो बता रखे हैं अंधविश्वास जो और भी लोग फॉलो करते हैं छोटे छोटे। ये धागा बांध लो, इससे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, अंगूठी पहन लो, करोड़पति बन जाओगे, चप्पल टायर वगैरह लटका लेते हैं, नज़र उतारना वगैरह, ये दीवार तुड़वा दो, ये दीवार तुमने सही डायरेक्शन नहीं लगाई है, इस दीवार की वजह से तुम्हारे घर में परेशानियाँ होती हैं, इस दिशा में पैर मत करो, सोते टाइम जो है वो शीशे को जो है वो ढक दो सोते टाइम, और 7 लौंग जला दो और किसी दुश्मन के यहाँ पर रख दो तो वो दुश्मन तुम्हारा तड़प तड़प के मरेगा, तुम्हारे घुटनों पर आ जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई आपका फ्यूचर नहीं जानता। सिर्फ भगवान के, परमात्मा के अलावा कोई यहाँ पर आकर क्लेम नहीं कर सकता कि वो भगवान है। सिर्फ भगवान ही आपका फ्यूचर जानता है। आपकी डेस्टिनी जो भी होगी वो भगवान ही जानता है। कोई आपकी जो डेस्टिनी है, जो आप क्या आगे आपके साथ होने वाला है, कोई नहीं बता सकता इस दुनिया में, कोई भी नहीं। तो आपको ये बात समझनी है और आपको अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को लोगों को शेयर करना चाहिए। आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। आपका इसमें कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।